इलाके में मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि जगह-जगह पर पूर्वी दिल्ली में और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भगवा रंग के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। पता नहीं किसने लगाए, लेकिन लोगों के मन की भावना है कि जो मोदी जी भगवान श्री राम का मंदिर बनवा पाए, भगवान रामलला टेंट से निकल करके जहाँ उनका जन्म हुआ, भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो पाई, तो ये जनता की भावनाएं हैं। और एक टुकड़े-टुकड़े गैंग वाली बात भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में प्रचार किया जा रहा है कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य हैं और एक तरफ देश को बचाने की बात करने वाले लोग हैं। मतलब कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है। ऐसे व्यक्ति को वो संसद में भेजना चाहती है, जिसने संसद के हमले के सरगना की मौत पर ये कहा था कि हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमुसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त दिल्ली में गली-गली में घूम रही है। हम लोग इस वक्त हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, उसकी वजह यहाँ के पुराने सांसद, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थे, गौतम गंभीर। लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं हैं। उनके मुकाबले में हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि दिल्ली में ईडीएमसी के पूर्व मेयर रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं वेलकम वार्ड से, और लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में भी जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, ललन टॉप को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी। हम लोग हॉस्पिटल के बाहर मिल रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, मेरी मासी की तबीयत खराब है, मैं उनसे बात करने के लिए आया था। जी, जी, जी। तो यहाँ आप मतलब देखा जाए तो एक राजनेता के तौर पर कितना मुश्किल होता है कि परिवार से अलग होकर आप इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है। मुश्किल तो है, जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपका अपना कुछ नहीं रहता है, जो कुछ होता है वो जनता का होता है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी चरितार्थ करके दिखाई है हमेशा। उनकी माताजी का देहांत हुआ था, जिस दिन संस्कार होता है उसी दिन संस्कार के बाद 12 बजे वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे होते हैं। तो उन्हीं से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं से सीख कर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या है मुद्दे जिन्हें लेकर आप इस बार पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की जनता के सामने हैं? पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने पूर्वी दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। NH-24 सराय काले खां से गाजीपुर का जो मेरठ एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है, वो पहले 45 मिनट लगा करते थे। पॉल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन, अब 7-8 मिनट में होता है। ना पॉल्यूशन है, ना ट्रैफिक कंजेशन है। इसके साथ साथ ही अक्षरधाम से देहरादून एक्सप्रेसवे 70% बनने को तैयार है। इसका दिल्ली का स्ट्रेच 5-6 किलोमीटर का है। पूर्वी दिल्ली में ये गांधीनगर मार्केट, जो एशिया की बिगेस्ट कपड़ा मार्केट है, उसके आगे से होकर के निकलता है। वहाँ बहुत रश रहता है, तो वहाँ का जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वो वहाँ के कंजेशन को भी दूर करेगा। उसके नीचे पार्किंग भी हम उन लोगों को दे पाएंगे। इसके अलावा जहाँ हम इस समय हैं, कड़कड़ुमा में, यहाँ पर एक बड़ी आईपी यूनिवर्सिटी प्रारंभ हो चुकी है, जो कि गौतम गंभीर जी द्वारा ही लोकार्पित की गई। आज यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं, देश के, दिल्ली के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे अनेकों काम हैं। एक बड़ा ईएसआई का हॉस्पिटल अगले 5-6 महीने में बन के तैयार होकर लोकार्पित हो जाएगा जनता को। ये तो बड़े बड़े काम हैं जो पूर्वी दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, जो चाहे वो दिल्ली सरकार की बात हो, चाहे दिल्ली के सांसदों की बात हो, पूर्वी दिल्ली के सांसदों की बात हो, जो गाज़ीपुर लैंडफिल साइट है, जो कूड़े का पहाड़ है, उसे लेकर जैसे वादे थे, जैसी चीज़ें, क्योंकि पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है ये, उस पर उतना अमली जामा नहीं बनाया जा सका। केजरीवाल साहब की सरकार झूठे, ढकोसलेबाज और नौटंकीबाज लोगों की सरकार है। जितने वायदे किए, 500 स्कूल, 20 कॉलेज, 20 अस्पताल, पता नहीं और क्या क्या, यमुना की सफाई, कोई भी काम पूरा ही नहीं किया, शुरू ही नहीं किया। इसी तरह जो ये कूड़े का पहाड़ है, प्राइमरीली ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और नगर निगम की है। दिल्ली सरकार को इसकी मैनेजमेंट के लिए फंड्स मुहैया कराना
चाहिए नगर निगम को, नगर निगम को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोग नगर निगम में थे, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए हमारे रोके हुए थे। एज ए मेयर मैं भी काली पट्टी बांध करके, पहली बार किसी मेयर ने शायद प्रदर्शन किया होगा मुख्यमंत्री के घर के बाहर, 13,000 करोड़ रुपए रोके हुए थे। इंस्पाइट ऑफ दैट उस समय भी हम इस कचरे से बिजली बनाने का काम कर रहे थे। आज सब कुछ रुका पड़ा है। लेकिन गौतम गंभीर जी ने भी तो ये वादे किए थे ना कूड़े के पहाड़ को हटाने के। ना ना ना, वायदा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोशिश की थी, और जबकि उनका डोमेन ना होते हुए भी उन्होंने एमपी लेड फंड से 20 मशीन्स, टर्मोइल मशीन्स अपने पास से लगा के और इस कूड़े के पहाड़ को 17 मीटर कम किया। ये उन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के किया। स्वयं केजरीवाल तो किसी और के काम को अपने सिर पे लेते ही नहीं है कभी। उन्होंने तो जैसे ही निगम बनी उन्होंने कहा हम 1 साल में इसे हटा देंगे, तो इसका मतलब वो तो ये मान ही रहे थे कि ये काम हमारा ही है, उन्हीं का है ही, उन्हीं का काम। अब 1 साल के बाद अब वो दोबारा कह रहे हैं कि हमें 2 साल और लगेंगे। मुझे 2 साल बाद का भी पता है वो क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी काम को समाप्त करने के लिए उसे प्रारंभ करना पड़ता है। इन्होंने उस काम को ना प्लान किया है ना इनिशिएट किया है, सिर्फ कूड़ा एक जगह से उठा के दूसरी जगह पलट फेर कर रहे हैं। यूपी में गाजियाबाद में ये कूड़ा फेंकते हुए पकड़े भी गए थे, इनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी इस बात को लेकर के। आप सांसद जब अगर चुने जाते हैं, पूर्वी दिल्ली की जनता जो है आप पर प्यार जताती है, तो क्या इस पहाड़ कूड़े के पहाड़ की समस्या से क्या उनको निजात दिला पाएंगे आप? मैंने कहा कि ये डोमेन दिल्ली सरकार और नगर निगम की सरकार का है। वो हाथ खड़ा कर दे, हम नहीं कर सकते, हम इसका इलाज कर देंगे। दिल्ली की जनता को निजात मिल जाएगा। अगर ये मना करेंगे कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, तो हम करेंगे। जी। इलाके में मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि जगह जगह पर पूर्वी दिल्ली में और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भगवा रंग के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि उसके नीचे किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं, कोई नाम नहीं छपा हुआ। तो क्या लगता है कि किसके समर्थन में पोस्टर्स हैं? मुझे लगता है ये जनता की भावनाएं हैं, पता नहीं किसने लगाए, लेकिन लोगों के मन की भावना है कि जो मोदी जी भगवान श्री राम का मंदिर बनवा पाए, भगवान रामलला टेंट से निकल कर के जहाँ उनका जन्म हुआ, भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने 14 दिन का कठिन अनुष्ठान किया, उपवास किया। तो जनता की भावनाएं हैं, तो अगर वो चाहती हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये जनता कह रही है वो लाएंगी, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये तो है ही कि भगवान राम ने स्वयं मोदी जी को चुना अपने मंदिर के लिए। 550 वर्षों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद ये दिन आया कि हम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम टेंट से निकल कर के भव्य मंदिर में पहुँचे हैं। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो मानता हूँ हमारे जीवन काल में ये हुआ है तो हमारा जीवन तो कृतार्थ हुआ है, हमारा जीवन साकार हुआ है। जीवन कृतार्थ हुआ है, राम मंदिर बन भी पाया। लेकिन एक चीज़ है, भले 3 तलाक का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दे हों अल्पसंख्यक समाज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पूर्वी दिल्ली की लोकसभा है, पिछली बार भी चाहे वो सीमापुरी का इलाका रहा हो, चाहे जाकिर नगर का इलाका रहा हो, ओखला का इलाका रहा हो, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आता है, वहाँ से उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्यार अभी भी नहीं मिल पा रहा है। ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसके अंदर धर्म का कॉलम नहीं है। जब 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और कर्तव्य निष्ठा के कारण कोविड के दौरान वैक्सीनेशन करवा रहे थे, तो किसी डॉक्टर ने ये नहीं पूछा था कि आपका धर्म क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न क्लियर है। वो जो कुछ करते हैं अपने देश के लिए, अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए करते हैं। और एक टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में प्रचार किया जा रहा है कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं और एक तरफ देश को बचाने की बात करने वाले लोग हैं। तो ये फिर से मुद्दा इस चुनाव में फिर से ये गर्म हो गया है। मुद्दा क्यों है? मुद्दा नहीं है ये वास्तविकता है। मतलब कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है। ऐसे व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बना रही है, अपना नुमाइंदा बना रही है, अपना मुखौटा बना रही है। ऐसे व्यक्ति को वो संसद में भेजना चाहती है, जिसने संसद के हमले के सरगना की मौत पर ये कहा था कि हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। तो ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि वो देश को तोड़ने वाले लोगों को समर्थन दे रहे हैं। तो ये तो
एक तरह से कहीं ना कहीं देश की विरोधी बात हुई है। लेकिन उम्मीदवार जो हैं वो तो कहते हैं कि कोर्ट के में भी स्टे लग गया उस पर, तो ऐसा कुछ साबित ही नहीं कर पाई, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उसके बावजूद इतने सालों में ये चीज़ साबित नहीं हो पाई। इसकी वीडियोस हैं, सब कुछ है। स्टे लगने का मतलब वो बरी नहीं हो गए हैं। स्टे किस बात पे लगा है, वो उस पर्टिकुलर बात के लिए स्टे लगा होगा, पर इन्होंने कहा है, सारी दुनिया ने देखा है और मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमे का परिणाम आएगा तो जो कोर्ट करेगा वो सबको मान्य होगा। सबको मान्य होगा। ये थे हर्ष मल्होत्रा जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। चुनावी मैदान में हैं ये, लल्लन टॉप की टीम मैदान पर है। इनके सामने कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी। 25 तारीख को मतदान है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किस पार्टी का जोर है और कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में दम रखती है जीतने का। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। कैमरे के पीछे हनी, मेरा नाम है विपिन किराड़। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।